हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज से मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत जो भी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2022, 23 और 24 में, उन सभी क्वेश्चन पेपर को मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व कराने जा रहा हूं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को लगा लेते हैं तो आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा। सेक्शन बी में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल और लेटर्स तैयार हो जाएंगे और सेक्शन सी में आपको ग्रामर में जो भी है वोकैब, सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। सेक्शन डी आपका लगभग 90% इन्हीं क्वेश्चन पेपर से कवर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 DV, इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका सेक्शन ए यानी कि रीडिंग बेस्ड सेक्शन है, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें आपको निर्देश दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आ रहे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों यह 15 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले हमारे कहने पर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें और क्वेश्चन से ही आधा आंसर बनाने का प्रयास करें और क्वेश्चन में जो आपको कीवर्ड दिया है उसके आधार पर आप पैसे से आंसर बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, यानी कि बहुत से लोग किसके बारे में शिकायत करते हैं। तो साथियों WH वर्ड में कभी भी आप जानते हैं आंसर नहीं लिखा जाता है, तो सबसे पहले WH वर्ड आप हटा देंगे। डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लेन आपका मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो दिया हो वह सब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं आंसर आपका असर्टिव सेंटेंस में दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट मैनी पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब एक छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन में आपको डू दिया है, डू आप हटा देंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। डज दिया है, डज हटा देंगे। क्रिया की आप फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि एस या ES वाली। अगर डिड दिया है तो डिड आप हटा देंगे और आप प्रयोग करेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म का। अगर इनके साथ नॉट दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर डू नॉट दिया है तो डू नॉट लिख देंगे, फिर हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इनके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हैं उन्हें सब्जेक्ट के बाद आप लिख देंगे। पहली बात क्लियर है। तो आप यहाँ मेन वर्ब लिखेंगे तो कंप्लेन, तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है कंप्लेन। अब व्हाट से क्वेश्चन पूछा है तो आपको दैट से इसे कनेक्ट करना होगा आंसर के रूप में। जब लिखेंगे तो आगे लिख देंगे आप दैट। तो इसमें आपका कीवर्ड था कंप्लेन। अब देखिए तो पहली लाइन में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं दैट की। आगे लिखेंगे दे हैव ब्रोकन डाउन, कि उनका स्वास्थ्य गिर चुका है थ्रू ओवर वर्क, अत्यधिक कार्य करने से, कि उनका स्वास्थ्य अत्यधिक कार्य करने से गिर चुका है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सेकंड देखिए व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, स्वास्थ्य के गिरने का क्या कारण होता है। तो व्हाट आप हटा देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, क्योंकि साथियों कोई भी आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो जो भी जुड़ता जाएगा वो आपका सब्जेक्ट के रूप में ही कार्य करेगा। तो द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, एज आपको दिया है तो आगे लिख देंगे एज। अब यहाँ ब्रेकडाउन देखिए तो आप कहेंगे सर ये दिखाई दे रहा है द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि जो स्वास्थ्य का गिरना है वह बारंबार अधिकांशतः होता है। द रिजल्ट परिणाम होता है ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्वक बर्बाद की गई ऊर्जा का। तो आप आंसर लिखेंगे द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन इज, आगे लिख दीजिएगा मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। ठीक है, ये आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर दैट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दैट लगाने की यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा हु विल बी एबल
टू रिटेन हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में कौन सक्षम होगा। तो साथियों, जब भी आपको हु से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर इसी की जगह पर आप लिख देंगे। बात क्लियर है। तो इसमें आपका कीवर्ड है रिटेन। तो देखेंगे आप रिटेन, तो आप कहेंगे सर ये रहा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं दिया है। अब ये ही है, आप कहेंगे तो ही को आप देखिए, ये तो प्रोनाउन है, नाउन फॉर्म में आंसर लिखा जाता है सबसे पहले। तो नाउन फॉर्म आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है द मैन, तो यहीं से आप आंसर लिखेंगे। द मैन वह व्यक्ति, हु कैन वर्क जो कार्य कर सकता है, विद अ स्टडी यानी कि दृढ़ता से, एंड काम परसिस्टेंसी और बिल्कुल शांत निरंतरता से या लगन से, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी और सभी चिंताओं से मुक्त हो, एंड वरी, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे कॉमा लगाने के बाद, वरी के बाद में कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा द मैन से लेकर वरी तक और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, यानी कि व्हाट इज क्या है, यूजफुल लाभदायक, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। तो यहाँ देखिएगा आपको दिया है क्या है, तो व्हाट की जगह पर यह आंसर लिख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये लिखा है वर्क यानी कि कार्य, वेदर चाहे, ऑफ ब्रेन मस्तिष्क का हो और बॉडी या शरीर का हो, यानी कि कार्य चाहे मानसिक हो या शारीरिक, इज बेनिफिशियल लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग और क्या होता है, हेल्थ गिविंग होता है, यानी कि स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, ठीक है। आसानी से सॉल्व करेंगे, आप लगातार लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आगे आपसे कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य का गिरना, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो आपने देखा था ब्रेक डाउन, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन, ठीक है। लेकिन ब्रोकन डाउन नहीं लिखें तो आप ये देख सकते हैं द ब्रेक डाउन, ये सिनोनिम्स हो जाएगा द ब्रेक डाउन, ठीक है। तो आप लिख देंगे ब्रेक डाउन, इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ कर्स, कर्स माने होता है अभिशाप, तो अभिशाप का आपको क्या बताना है भैया, अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनियम्स। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसमें, आप भी देखिएगा। ये देखिएगा ये लिखा हुआ है बून, बून माने वरदान होता है साथियों, ठीक है। तो कर्स का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, बून हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अंतिम क्वेश्चन क्या है आपका इसमें। अंतिम क्वेश्चन है कंप्लीट का आपको एडवर्ब फॉर्म बनाना है, तो ये LY लगा दीजिएगा, कंप्लीटली हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कंप्लीटली। तो आई होप आपको पहला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो सेक्शन B है इसे आपको सॉल्व कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।